बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, डॉक्टर हसन फारूक मशवानी आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स के एक और एपिसोड में खुश आमदीद कहता है। व्यूअर्स, अगर आप बैनुल अक़वामी सियासत में दिलचस्पी रखते हैं या आप इसके तालिब इल्म हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको बाकायदगी से नई नई वीडियोस, मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में कहानी है 467 दिन की क़यामत ख़ेज़ बमबारी की। आज की वीडियो है तकरीबन 47,000 फ़लस्तीनियों के शहादत की। आज की वीडियो है तकरीबन 18,000 से ज़्यादा निहत्थे फ़लस्तीनी बच्चों के शहादत की। आज की वीडियो है तकरीबन 67% जो मकानात हैं, जो घर थे फ़लस्तीनियों के, वो इज़राइल ने जो है ना उनको तबाह बर्बाद कर दिया। आज की वीडियो है मुस्लिम दुनिया के नाम निहाद हीरोज की, जो अपने आप को हीरोज कहलाते हैं। आज की वीडियो है, एक सवाल है बैनुल अक़वामी उन तंजीमों की कारकर्दगी के ऊपर जो ह्यूमन राइट्स के नाम पे दुनिया भर में मुख्तलिफ फंड्स इकट्ठे करते रहते हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करते हैं, एनजीओज चलाते हैं और अपनी अजारादारी कायम किए हुए हैं। व्यूअर्स, कतर की कोशिशों के साथ बिलाखिर इसराइल और हमास के दरमियान सीज फायर हो गया है, जंग बंदी का ऐलान हो चुका हुआ है। कतर में दोनों साइड्स की डेलीगेशन इसको इनके दरमियान बातचीत पिछले कई दिनों से जारी थी, राब्ते जारी थे। इसमें बैनुल अक़वामी एक्टर्स का भी रोल रहा है, मगर मेन एक्टर्स इस पूरी लड़ाई में 3 या 4 थे। एक था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा इज़राइल, तीसरा हमास, चौथा जो है वो ईरान था और पांचवा बड़ा एक्टर जो है वो इस पूरे रीजन के अंदर और इस पूरी उसमें वो है सऊदी अरब और कतर वगैरह, ये सब इसमें होते हैं। अब मैंने कल की वीडियो में ये बात की थी कि डोनाल्ड ट्रंप है कि तूफान है कि हर चीज को बैनुल अक़वामी सियासत के तमाम जो पिलर्स हैं उनको हिला के रख रहा है। बज़ाहिर तो ये जो ऐलान है, ये जो जंगबंदी है, ये फ़लस्तीनियों के लिए एक सुख का साँस लेने का अमल है। एक 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 जिसे कहते हैं ना, उनकी मुश्किलात और उनकी जो परेशानियाँ थी, उनको कम करने के लिए की तरफ एक अच्छा कदम दिखाई दे रहा है। मगर जो आलमी ताकतें हैं, वो अपने-अपने मफादात को पीछे लेके इस इस जंग बंदी को, इस सीज़ फायर को इस्तेमाल करने की के लिए भी तैयार हैं। अच्छा, कौन है इसमें? डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो सऊदी अरब और इज़राइल के दरमियान में दोस्ती के ख़वाह हैं और वो ये चाहते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान और नेतन्याहू साहब जो हैं, उनके दरमियान में दोस्ती हो जाए और सऊदी अरब और इज़राइल जो है उनके दरमियान में भी अ, सफारती और दोस्ताना ताल्लुकात जो हैं वो कायम हो जाएँ। लिहाज़ा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने नेतन्याहू साहब को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रेशराइज़ किया कि आप इस जंगबंदी से जो है ना इस जंगबंदी के ऊपर एग्री हो जाएँ और ताकि इस खित्ते की जो पॉलिटिक्स है, इसमें मज़ीद जो तब्दीलियाँ यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरेस्ट में है, वो उनके ऊपर कोई पेशरफ्त की जा सके। यूनाइटेड स्टेट्स की मेजर इंटरेस्ट इस रीजन में क्या है? वो है कि वो यहाँ चीन के बढ़ते हुए जो इन्फ्लुएंस है, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन द मिडल ईस्ट जो है, उसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स को बड़े कंसर्न है और स्पेशली अगर सऊदी अरब और ईरान के दरमियान में कोई रिप्रोचमेंट होती है, यानी उनके दरमियान में कोई बर्फ पिघलती है और उन दोनों की आपस में जो चीन ने 2023 में मार्च 2023 को सऊदी अरब और ईरान के दरमियान में जो सफारती ताल्लुकात बहाल करने के लिए एक यानी उन्होंने एक इकदाम उठाया और उसमें काफी हद तक कामयाबी हुई थी। तो ये चीज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है,
کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اس چیز پہ کمیٹڈ ہے، اس چیز پہ ڈٹرمنڈ ہے کہ اس نے چائنا کو کنٹین کرنا ہے، اسپیشلی اس کے بڑھتے ہوئے انفلوئنس کو مڈل ایسٹ سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے روکنا ہے۔ کیونکہ چائنا جو ہے اس وقت مڈل ایسٹ کے ساتھ اس کی جو ٹائز ہیں، اسپیشلی جو پرشین گلف ہے، یعنی میری مراد ہے کہ ایران، سعودی عرب اور اس کے ان بٹوین جو دوسرے ملک ہیں، یہاں سے چین اپنی انرجی ریسورسز کا 80% جو ہے وہ انڈین اوشن اور مستقبل میں سی پیک کے تھرو اپنی ضروریات کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا چین چاہتا ہے کہ اس خطے کے اندر امن ہو تاکہ اس کو انرجی سپلائیز جو ہیں وہ ان انٹرپٹیڈلی اس تک پہنچے، اور اس کے اس ریجن کے اندر اس کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے یا جو دیگر انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ہیں چائنا کے لیے اس خطے میں، وہ ان کے مواقع بڑھتے چلے جائیں۔ لیکن دوسری طرف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے جو کہ پچھلے دو اڑھائی دہائیوں سے اپنی انکنٹسٹڈ گلوبل ہیجمنی کے اوپر جو ہے نا اس کا فوکس رہا ہے، تو شاید اس کے لیے فی الوقت یہ چیز قابل قبول نہیں ہے کہ وہ چائنا کا اس ریجن کے اندر انفلوئنس جو ہے اس کو مزید آگے بڑھتا ہوا دیکھیں۔ تو یہی وہ ریزن ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی یہ نیکسٹ پریورٹی ان کی فورن پالیسی کی اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی یہ دکھائی دیتی ہے کہ یہ جو سیز فائر ہے، اچھا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس کو کیوں فیسیلیٹیٹ کیا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا کام تھا جو انہوں نے جو بائیڈن سے کہا کہ بھئی یہ تم کر کے دو۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آتے ہی وہ کوئی بڑا بریک تھرو کریں گے، جیسے کہ انہوں نے پہلے ابراہم ایکارڈ کیا تھا، اور ابراہم ایکارڈ کے بارے میں اس وقت یہ کہا کرتا تھا کہ ابراہم ایکارڈ جو ہے یہ روڈ ٹو مکہ ہے، یعنی یروشلم سے مکہ تک کے سفر کا آغاز ہے، ٹائز کا اور تعلقات کا یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اب نیکسٹ سٹیپ میں آپ دیکھیں کہ کب اور کیسے سعودی عرب اسرائیل کو ریکگنائز کرتا ہے اور اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرتا ہے۔ سعودی عرب نے اس خطے کے اندر یو اے ای کو اور بحرین وغیرہ کو تو اس چیز کے لیے وہ کر دیا ہوا ہے کہ بھئی آپ ان کے ساتھ تعلقات کو قائم کر دیں، اور یو اے ای نے تو جو ہے نا اب وہاں اسرائیل کی جو ایکڈیمکس وہ ہیں ان کے اسکول، ان کے مذہبی مقامات کھولنے کی بھی اجازت دے دی ہوئی ہے، اور بہت بڑی تعداد میں اسرائیلی اس وقت یو اے ای اور دبئی کا رخ کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ جدہ اور ریاض تک اسرائیل کی ایکسیس کب تک ممکن بنتی ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ممکن بناتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔